तमिलनाडु की स्नेहा नाम की 35 वर्षीय एक महिला ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कि प्रेरणादायक है, औरों के लिए उस पर अमल करने जैसा विषय है। एक ऐसी पहल जिसके लिए शायद मैं भी लड़ रहा था या मैं भी उसी तरह एक प्रयास कर रहा था। तमिलनाडु की बेलूर निवासी स्नेहा जी ने 9 वर्ष की अदालती लड़ाई लड़ी। लड़ाई इस विषय पर थी कि इस देश में कहीं पर भी जाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सगाई संबंध हो, तो जाति पहले पूछी जाती है। तो ये जाति के सिस्टम को ख़त्म करना है, ये धर्म के सिस्टम को ख़त्म करना है, तो उसके लिए उनको एक ऐसा प्रमाण पत्र चाहिए था, सरकारी दस्तावेज चाहिए था। लेकिन ऐसा अचानक या एक दिन में, एक महीने में होना असंभव है। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी जो कि मुश्किल था जीतना, लेकिन एक महिला होते हुए, एक वकील होते हुए उन्होंने 9 साल की इस लड़ाई को, कानूनी लड़ाई को जीता और अपने लिए एक ऐसा प्रमाण पत्र हासिल किया जिसमें जाति का कोई ऑप्शन नहीं है, और साथ ही अपने अलावा अपने परिवार वालों के लिए भी वो ऑप्शन उन्होंने चालू करवाया। अब इस प्रमाण पत्र के ज़रिए उनसे कोई जाति नहीं पूछी जाएगी, उसमें कहीं से कहीं तक कोई जाति का मेंशन नहीं है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। अभिनेता कमल हसन ने भी उनकी इस प्रेरणा की, इस पहल की तारीफ़ की है, और बाकी देशवासियों को भी इसकी तारीफ़ करना चाहिए। हालांकि ये कदम बहुत मुश्किल है उठाना, कोई इसको नहीं उठाएगा, लेकिन जो उठाएगा वो बहुत हिम्मत वाला होगा। हालांकि इससे पहले सन 2016 में मैं इसके लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में आंदोलन कर सका हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, लेकिन मुझे ये जाति सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसमें नहीं डिवाइड होना चाहता हूँ। मैं मेरी जाति को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं मेरे कास्ट सर्टिफिकेट को लौटाना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई जो है वो स्नेहा जी से थोड़ी सी अलग है, लेकिन मिलती जुलती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो दलित समाज, जो SC कम्युनिटी में जातियाँ बटी हुई है, उन जातियों के आधार पर बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो परिपक्व हो चुकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिपक्व हो चुके हैं, तो उन परिपक्व लोगों को सम्मान प्रमाण पत्र दे दिया जाए उनके जाति प्रमाण पत्र की जगह। और बाकी लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा दयनीय हैं, उनको SC के आरक्षण के तहत, शेड्यूल कास्ट के, दलित समाज के आरक्षण के तहत जो फ़ायदे मिलते हैं वो उनको पहले मिले। लेकिन मेरी इस लड़ाई से बहुत सारे लोगों को नाराज़गी हो गई। वो कहते हैं कि ये बाबा साहब का विरोधी है, संविधान का विरोधी है, दलित समाज का घोर शत्रु है, ये है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरीके के जो झूठे आरोप तो मेरे ऊपर कर दिए गए। उनको कोई मिल नहीं रहा था, मैं मिल गया, सब मेरे मत्थे मर दिए। लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है मैं ये लड़ाई बाबा साहब के आदर्शों पर लड़ रहा हूँ। मुझे पता है मैं ये लड़ाई समाज के महापुरुषों के आदर्शों पर लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई त्याग की है, ये लड़ाई अपनों के लिए उनको फ़ायदा पहुंचाने की है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे कोई राजनीति करना है, ना मेरा इससे कोई फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे जैसे घर पर सेल्फ स्टडी करने वाले लोग, चपरासी के बेटे, नाली साफ करने वाले के बेटे, मजदूर के बेटे अगर आगे आकर उस आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं, अगर उनको इस आरक्षण से कुछ फ़ायदा मिलता है, तो मैं यही कहूँगा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर क्रीमी लेयर लागू हो। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहते हैं, मैं आरक्षण छोड़ चुका हूँ। मैंने मध्य प्रदेश सरकार में कई बार आवेदन दिए, मैंने कई बार कलेक्टर को पत्र दिया, मैंने कई बार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती तब तक आपके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, आपको कोई सुनता नहीं है। शायद मेरे साथ भी वही हो रहा है, लेकिन मैं एक सच्चाई के रास्ते पे हूँ। मैंने एक अच्छी चीज़ की शुरुआत की है, इसलिए ना कोई मीडिया सपोर्ट करता है, ना कोई बड़े जो व्यक्ति सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं वो सपोर्ट करते हैं। विधायकों को भी कई बार बोला कि ये आवेदन आप मुख्यमंत्री साहब को दीजिए, उनको बताइए कि उनके प्रदेश का कोई ऐसा युवा है दलित समाज का जो ये चाहता है कि उसको आरक्षण नहीं चाहिए, उसका जाति प्रमाण पत्र आप ले लो और उसकी जगह आप एक सम्मान प्रमाण पत्र दे दो। तमिलनाडु की स्नेहा जी को जब उनकी इस लड़ाई के बाद अगर एक प्रमाण पत्र मिल सकता है, तो शेड्यूल कास्ट के मध्य प्रदेश के उन युवाओं को जो आगे आकर आरक्षण छोड़ना चाहते हैं, उनको आप सम्मान प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। मेरा ये कहना है कि जितने भी मध्य प्रदेश के युवा हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं, जिनके लिए राष्ट्र पहले है, जो ये मानते हैं कि वो बिना आरक्षण के भी अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी लेंगे, वो आगे आए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को जमा करवाएं। मैंने तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 15 अगस्त सन 2021 को जला दिया था। मैंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 15 अगस्त सन 2021 को जला दिया था। और भी ऐसे कोई व्यक्ति हों जो इस तरीके की भावनाओं को, हीन भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं, वो आ गया और अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा करवाए सरकार को, अब उसके बदले एक सम्मान प्रमाण पत्र ले।
और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो बार बार आरक्षण को लेकर बयान देते रहते हैं, जो दलितों के हितों में बात करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ये कहना है कि जो गरीब समाज के दलित लोग हैं उनको फायदा मिले, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फायदा ले रहे हैं बड़े स्तर पे, वो राजनीति में भी फायदा ले रहे हैं, वो नौकरियों में भी फायदा ले रहे हैं, वो जो स्कॉलरशिप आती है उसमें भी फायदा ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेज में सीट है उसमें भी उनके बच्चे फायदा ले रहे हैं। तो ये जो दोहरा तेहरा जो फायदा एक ही परिवार को मिल रहा है वो बंद हो, आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो चीज़ है वो लागू हो, और जो व्यक्ति आगे आकर आरक्षण छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक समान प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाए कि आओ कास्ट सर्टिफिकेट जमा कराओ और समान प्रमाण पत्र पाओ। तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहना चाहूँगा कि हमारी इस अपील पर गौर करें और हमें इस तरीके का एक ऑप्शन प्रदान करें। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि हमें फिर हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मैंने याचिका दायर की है, जनहित याचिका, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि इस तरीके के बदलाव हो तो मेरे इस आवेदन पर ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम।